दोस्तों किसी ने सही कहा है कि भाई जब तक आप बुलंदियों पर रहते हो ना, आपके सितारे गर्दिश में होते हैं ना, तो भाई हर इंसान आपका परछाई बनकर आपके साथ चलना चाहता है। यानी कि भाई आपकी शोहरत से कुछ हिस्सा वो भी पाना चाहता है। लेकिन जैसे ही किस्मत जब पलटी मारती है, आपका अच्छा वक्त बुरा वक्त में बदल जाता है, तो भाई कल तक जो लोग आपके साथ परछाई बनकर चेहर चल रहे थे, वो आगे चलकर आपकी दोस्तों किसी ने सही कहा है कि भाई जब तक आपके किस्मत के सितारे जो हैं वो गर्दिश में रहते हैं ना, तो भाई हर कोई आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। लेकिन जैसे ही आपका किस्मत पलटी मारता है, यानी कि आपका अच्छा वक्त जब बुरे वक्त में बदल जाता है, तो भाई कल तक जो लोग आपकी परछाई बनकर आपके साथ चल रहे थे, वो अपनी परछाई को भी आपसे दूर कर लेते हैं। यानी कि भाई वक्त बदलते ही आपको आपके इर्द गिर्द घूम रहे मतलबी लोगों का असली चेहरा देखने को मिल जाता है। और आप जब ऐसे दौर से गुजरते हो ना, तो फिर आप खुद को दुनिया से दूर कर लेना अच्छा समझते हो। और भाई यही सिचुएशन इस वक्त भाई करण जौहर के साथ में हो रहा है। करण जौहर को लेकर कल जो खबर हम लोगों के सामने आई है ना, उसको देखकर तो मुझे गुरुदत्त साहब की एक फिल्म थी, कागज के फूल। भाई वो फिल्म मुझे ऐसा नजर आता है कि भाई इस वक्त इसी दौर से गुजर रहे हैं करण जौहर। इस फिल्म में एक बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग था जिसे मोहम्मद रफी साहब ने गाया था। हाय देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। भाई हाय देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। और भाई जब ऐसा करण जौहर के साथ हुआ, तो करण जौहर ने बोला कि भैया जब आप हमसे दूर हो रहे हो, तो हम आपके साथ क्यों सटे रहे। यानी कि भाई कल कई सारे सेलिब्रिटीज को अनफॉलो कर दिया करण जौहर ने। और भाई जैसे ही उन्होंने ये कदम उठाया कि उसके साथ ही ये बात क्लियर हो गई कि अब करण जौहर दूसरे वे से चलते हुए एक नई दुनिया बनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। यानी कि भाई करण जौहर को लेकर हमेशा ये आरोप लगता रहा है हमारी बॉलीवुड में, और ये बात भाई 99% करेक्ट है कि भाई ये बंदा कभी भी आउटसाइडर्स के सपोर्ट में आगे आया ही नहीं है। इसके प्रोडक्शन हाउस से आज तक जितने भी सितारे भैया फल फूल कर बड़े हुए हैं ना, उन सभी का फिल्मी बैकग्राउंड रहा है। यानी कि भाई ये सितारों के बच्चों के गॉड फादर हुआ करते थे। भाई किसी के घर में कोई भी बच्चा पैदा हो बॉलीवुड के किसी भी बड़े सेलिब्रिटी के घर में, तो भैया उसको डेब्यू कराने का जो जिम्मा मिलता था ना, वो करण जौहर को ही मिलता था। और भाई करण जौहर ने कई सारे सितारों के बच्चों को सितारों तक पहुंचाने की कोशिश की, और भाई इस कोशिश में उन्होंने अच्छा खासा नुकसान भी उठाया, जिसकी वजह से भाई करण जौहर के लाइफ में एक ऐसा दौर आया कि करण जौहर ने भाई कहे तो अपने प्रोडक्शन हाउस को बेचने पर मजबूर हुए मेरे भाई। 50% स्टेक जो है वो इस फिल्म का यानी कि धर्मा प्रोडक्शन का ऑलरेडी बिक चुका है। और इस वक्त करण जौहर इस बुरे दौर से खुद को निकालने के लिए जुगत पर जुगत लगा रहे हैं। और भाई इस जुगतबाजी में उन्होंने अपने उन पुराने मित्रों से भी सपोर्ट मांगा है जिनकी फिल्मी कैरियर को भाई उन्होंने संवारा था अपनी फिल्मों से। यानी कि भाई बड़े सितारों के साथ बड़ी बड़ी फिल्में बनाकर करण जौहर ने तो एक ऐसी लॉबी तैयार कर दी थी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कि भैया जिसको देखकर हम ये बात कह सकते थे कि भैया ये सितारे केवल चमकना चाहते हैं
करण जौहर के साथ में। लेकिन भाई कहते हैं ना कि जब एक सितारा डार्क में चला जाता है ना, तो उससे दूर भागने लग जाते हैं बाकी सितारे। अब देखिए, वो दौर तो अब रहा नहीं कि भैया करण जौहर कोई फिल्म बना रहे हो तो भैया उनके दरवाजे पर सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार जैसे कलाकार चक्कर लगाएंगे। क्योंकि भैया एक वक्त करण जौहर का दबदबा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा था कि भाई उनकी फिल्मों में काम करने के लिए बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे तरसते थे। लेकिन भाई अब तो दौर ऐसा आ गया कि भैया हर सितारे ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लिया है। यानी कि भाई सारा माल अपने घर के अंदर, हम कोई बंटवारा अब नहीं करेंगे। चाहे हम बात करें शाहरुख खान की, या फिर बात करें सलमान खान की, या फिर बात करें आमिर खान की, या फिर बात करें अक्षय कुमार की, या फिर बात करें अजय देवगन की। यानी कि भैया इस वक्त जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं ना भाई, वो सब अपने अपने प्रोडक्शन हाउस को बना चुके हैं, और वो भाई अपने ही प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों के साथ में आगे बढ़ना उचित समझ रहे हैं। और भाई जब इन सभी बड़े बड़े कलाकारों के प्रोडक्शन हाउस बन गए हैं तो भैया इनके बच्चे जो कि भाई फल फूल कर बड़े हुए करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस में, वो अब क्या करण जौहर के लिए काम करेंगे? नहीं बाबा नहीं। वो तो काम करेंगे भैया अपने घरेलू प्रोडक्शन हाउस में। यानी कि भाई घर का माल घर में लगेगा और बाहर का माल भी घर के अंदर ही आएगा। तो भाई हाल फिलहाल के दिनों में एक खबर आ रही थी कि भैया करण जौहर अपने बुरे दौर को देखते हुए अपने पुराने दोस्तों से सपोर्ट की उम्मीद कर रहे थे कि भैया हम कोई बड़ी फिल्म बनाएंगे तो उसमें हमारे ये पुराने सितारे जो हैं, जो कि भैया जिनको मैंने एक वक्त काफी काम दिया था, वो मेरे काम आएंगे। लेकिन भाई सबने कह दिया हाय देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। तो भाई ना तो शाहरुख खान अब करण जौहर के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, ना ही सलमान खान। अक्षय कुमार तो भैया कुछ एक फिल्में कर भी ले रहे हैं, क्योंकि भैया इस वक्त अक्षय कुमार पैसे बटोरने के चक्कर में कुछ फिल्में कर भी ले रहे हैं। लेकिन भैया अक्षय कुमार पर करण जौहर को उतना भरोसा नहीं है जितना कि भैया शाहरुख और सलमान के ऊपर है, कि भैया इनको लेकर अगर वो फिल्म बनाएंगे तो माजरा जो है वो 1000 करोड़ से ऊपर का हो सकता है। लेकिन भाई शाहरुख खान तो अब अपने ही प्रोडक्शन हाउस को बड़ा बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो वो कैसे करण जौहर की ढहती हुई दुनिया को संवारने की कोशिश करेंगे? तभी भाई खबर निकल के आ रही है करण जौहर को लेकर के भी। अब करण जौहर ने भी कहा कि भाई ठीक है, हम भी पुराने खिलाड़ी हैं, अगर तुम हमारे साथ खेलना नहीं चाहते हो तो हम पूरा खेले बिगाड़ देंगे। यानी कि भाई अब इस मार्केट में हम उन कलाकारों को लेकर आएंगे जिन्होंने तुम सभी की रातों की नींद जो है ना वो हराम कर रखी है। यानी कि भाई अब साउथ के बड़े बड़े कलाकारों के साथ मिलकर करण जौहर बॉलीवुड के मार्केट में खेलने की नई तैयारी शुरू कर रहे हैं। और भाई ये खेल मजेदार हो जाएगा मेरे भाई। यानी कि भी अगर करण जौहर सपोर्ट करने लग जाते हैं साउथ के कलाकारों का, तो इससे एक बात तो साफ हो जाएगी कि भी अगर उनकी फिल्मों को अच्छी कामयाबी मिल जाती है बॉलीवुड के मार्केट में, तो भाई उसके बाद बॉलीवुड के बाकी बड़े बड़े प्लेयर्स भी भैया इन सभी कलाकारों से दूरी बनाकर साउथ के कलाकारों के साथ ही चिपक जाएंगे। क्योंकि भैया आता हुआ माल किसको पसंद नहीं है। तो भाई कल जब ये इंसिडेंट हुआ है तो भैया ये खबर बॉलीवुड में चर्चा का विषय बन गया है कि भाई आखिर में क्यों बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस और उस प्रोडक्शन हाउस के यह करता धरता बॉलीवुड के बड़े बड़े बिग शॉट से दूरी बना रहे हैं। तो भाई यहाँ पर तो करण जौहर को मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि भाई आपके पास अभी भी ऑप्शन है। आप नए बच्चों को तैयार करो जो कि आउटसाइडर हैं, टैलेंटेड है। इन कहे तो भैया सिनेमा किड्स की तरह भैया अनप्रोफेशनल नहीं है। बस उनकी कामयाबी ये है कि भाई ये बड़े बड़े सितारों के घर में पैदा हुए बच्चे हैं, इनके अंदर टैलेंट का कोई खदान नहीं है। बस नाम का खा रहे हैं लोग। बाबूजी का नाम है तो बाबूजी के नाम पर आपने इनको अपनी फिल्मों में लिया है। तो भाई जाइए घिसिए उन जगहों पर जाइए जहां पर आपको टैलेंट मिल रहा है, और टैलेंटेड लोगों को आगे आप बढ़ाइएगा तो नो डाउट आपको लोग फिर से सपोर्ट करने लग जाएंगे। आपको लोग ये नहीं कहेंगे कि आप नेपो किड्स को ही आगे बढ़ाते हैं। वैसे आपके ऊपर ये आरोप जब लगा था ना सुशांत के मरने के बाद, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद करण जौहर के ऊपर में काफी आरोप लगा था, और उसके बाद से ही उनको लेकर
कहे तो एक अलग वाइब बन गया था ऑडियंस के बीच में कि यार करण जौहर जो है वो आउटसाइडर जो होते हैं ना, आउटसाइडर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अब करण जौहर को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा या फिर कहें दिमाग लगाना पड़ेगा और अच्छे टैलेंट को पब्लिक के बीच में लेकर आना पड़ेगा। आपको भी ऐसा लगता है ना? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल जंक्शन को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।